हार्ट अटैक से पहले बहुत सारे संकेत जो हैं वो शरीर देता है हमारे, और नॉर्मली हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। पहली चीज़ क्या होती है कि अगर आपको चलने में सांस फूलने की शिकायत है, नॉर्मल चलने में आपकी सांस फूल जाती है, एक आध मंजिल सीढ़ी जीना चढ़ने में आपको सांस जो है वो हंफनी आ जाती है, या सीने में आपके भारीपन या दर्द होता है जो कि बैठने के बाद सही हो जाता है, ऐसा ये लक्षण जो है ये डेफिनेटली हार्ट का हो सकता है। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण है तो इसको नज़रअंदाज ना करें। दूसरा, यदि कभी भी आपको सीने में दर्द हुआ है जो कि सीने से उठकर कंधों में गया है या दोनों हाथों में गया है, ऊपर जबड़े तक गया है, उस दर्द के साथ अगर कोई पसीना छूटा है या कस के सांस फूली है, तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है डॉक्टर स्पर्श भल्ला क्लिनिक में, और हमारे साथ मौजूद हैं लखीमपुर के दिल की धड़कन। मैंने दिल की धड़कन इसलिए कहा कि जब हार्ट को लेकर क्राइसिस में पूरा जिला था, उस समय डॉक्टर साहब लारी जैसे संस्थान को छोड़कर सेवा भाव से अपने गृह जनपद उन्होंने संकल्प लिया कि इस खीरी जनपद के दिल को दुरुस्त रखेंगे। आइए चलते हैं सीधे सीधे हम डॉक्टर स्पर्श भल्ला जी के पास और जानते हैं उन्हीं के श्रीमुख से उनके विषय में। सर, हमारे ऑडियंस को आप अपने विषय में। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्पर्श भल्ला अपने विषय में बताना चाहूँगा। मैं यहीं लखीमपुर का निवासी हूँ। मैंने कानपुर मेडिकल कॉलेज GSVM से 2009 में MBBS की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से MD मेडिसिन किया मैंने। उसके बाद कानपुर में लक्ष्मीपत सिंघानिया जो कि स्टेट हार्ट इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से DM कार्डियोलॉजी की डिग्री उत्तीर्ण की। उसके बाद 2 साल मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लारी कार्डियोलॉजी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में अपनी सेवाएं दी, और अब मैं अपने गृह जनपद लखीमपुर खीरी में एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, हम आपसे जानेंगे कि आपको ऐसा क्या हुआ कि लखीमपुर आना पड़ा। उससे पहले हम सीधे सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हार्ट अटैक से पहले शरीर क्या संकेत देता है जिन्हें लोग नज़रअंदाज कर देते हैं? हार्ट अटैक से पहले बहुत सारे संकेत जो हैं वो शरीर देता है हमारे, और नॉर्मली हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। पहली चीज़ क्या होती है कि अगर आपको चलने में सांस फूलने की शिकायत है, नॉर्मल चलने में आपकी सांस फूल जाती है, एक आध मंजिल सीढ़ी जीना चढ़ने में आपको सांस जो है वो हंफनी आ जाती है, या सीने में आपके भारीपन या दर्द होता है जो कि बैठने के बाद सही हो जाता है, ऐसा ये लक्षण जो है ये डेफिनेटली हार्ट का हो सकता है। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण है तो इसको नज़रअंदाज ना करें। दूसरा, यदि कभी भी आपको सीने में दर्द हुआ है जो कि सीने से उठकर कंधों में गया है या दोनों हाथों में गया है, ऊपर जबड़े तक गया है, उस दर्द के साथ अगर कोई पसीना छूटा है या कस के सांस फूली है, तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। इसको जब तक आप ECG करा के या ट्रोपोनिन की जांच करा के इसको निगेट आउट ना कर लें, तब तक इसे गैस समझने की भूल ना करें। ठीक है, कभी भी ऐसा होता है तो नज़दीकी चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। सर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है? देखिए, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक का मतलब है कि दिल के ऊपर दिक्कत आई है, कहीं ना कहीं नसें जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, और उस ब्लॉक होने की वजह से दिल के एक बड़े हिस्से को खून की सप्लाई नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से एकदम से तेज़ दर्द पसीने के साथ और सांस फूलने जैसे लक्षण हुए हैं। जबकि कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन थी। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट ने धड़कना बंद कर दिया है, उस समय जीवन मरण का प्रश्न होता है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी CPR शुरू किया जाता है और धड़कन को वापस लाया जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है जिसमें तुरंत जो है किसी डॉक्टर या ट्रेंड पर्सनल की आवश्यकता पड़ती है जो कि जीवन को वापस ला सकते हैं। सर, तनाव और खराब लाइफ स्टाइल दिल के लिए कितने घातक हैं? अक्सर देखा जाता है जिम जाने वाला फिट व्यक्ति भी अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, क्यों? देखिए, तनाव और जो लाइफ स्टाइल में हमारे खराबी है, ये आजकल के ज़माने के सबसे बड़े रीजंस हैं जो कि हार्ट अटैक जल्दी ला रहे हैं। पहले हम लोगों के समय में, हम लोग जब पढ़ते थे, आप लोग भी याद रखते होंगे, पहले अटैक जो होता था 60-65 साल या 50-55 साल के बाद की बीमारी मानी जाती थी, बट अब उसकी कोई उम्र नहीं रह गई है। अब वो 30-35 साल के युवाओं में भी आने लगा है। तो ऐसा इसलिए है कि हम लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ख़राब कर रखा है। पहले हम जो बाहर बच्चे खेलते थे या वर्कआउट्स करते थे, उन सब की जगह अब शायद मोबाइल ने ले ली है। किसी भी तरीके का फिजिकल वर्कआउट जो है वो निगेट हो गया है, ज़ीरो हो गया है। और दूसरा, खान पान में फास्ट फूड, जंक फूड है ना, इसने घर के बने खाने की जगह ले ली है।
तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के, शुगर और ब्लड प्रेशर को जल्दी बुलावा देके आपको अटैक लाने की तरफ और ज़्यादा ले जाती हैं। और आपने एक और सवाल पूछा था कि जिम जाने वालों में जो हैवी एक्सरसाइज होती है जिम गोवर्स में, या अर्ली कॉज ऑफ डेथ जो होता है, उसमें एक बीमारी होती है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें दिल की दीवारें जो होती हैं या दिल की जो मांसपेशियां होती हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा मोटी हो जाती हैं और उससे धड़कन में एकदम से रुकावट सी आ जाती है, जो कि अटैक लाने का कारण बनती है। तो यंग एज में हैवी वर्कआउट्स जो होते हैं, या कभी आपका यंग एज में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ज़रूर एक ईको करा के देखें कि कहीं आप हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के तरफ तो नहीं जा रहे हैं। सर, हार्ट अटैक आने पर पहले 10 मिनट में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताना चाहूँगा। सबको इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा लक्षण आता है, मैं लक्षण फिर से बताता हूँ, एक ऐसा दर्द, तेज़ दर्द जो सीने के बीचों बीच में है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, और वो दर्द कस के पसीने के साथ छूट रहा है या कस के आपको सांस फूल रही है, तो वो दर्द डेफिनेटली हार्ट अटैक हो सकता है। अगर ऐसा है तो पहले ही कुछ दवाएं मैं बताता हूँ जिसको आप अपने पास रखें और उसको लें। इसमें पहली दवा है डिस्प्रिन, 325 mg की, बहुत आराम से उपलब्ध है सब जगह, उसको चबा कर खाना है। दूसरी दवा एटोरवास्टैटिन 80 mg, और तीसरी दवा क्लोपिडोग्रिल जो कि 300 mg खानी होती है, 75 mg की आती है, 4 गोली अगर आप ले सकते हैं, इनको पानी के साथ खाएं। इसके तुरंत बाद बैठ कर या लेट कर एक गोली सॉर्बिट्रेट की ज़बान के नीचे रखें और तुरंत किसी भी ऐसे सेंटर में जहां डॉक्टर उपलब्ध हैं या ईसीजी की सुविधा है वहां जाएं। अगर ईसीजी से भी क्लियर नहीं होता है तो ट्रोपोनिन की जाँच जो है वो ज़रूर कराएं। वो अगर नेगेटिव आती है तभी आप माने कि अटैक नहीं है। सर, सोशल मीडिया में अक्सर देखा जाता है हेल्थ सलाहें चलती हैं, लोग नुस्खों की आजमाइश करते हैं, ये दिल के लिए कितना घातक? देखिए, सोशल मीडिया का जो भी ज्ञान है ना, वो बहुत जगह प्रूवन नहीं होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में जिसकी मेडिकल ऑथेंटिसिटी नहीं है, उस चीज़ को अपने ऊपर आजमाने से पहले हमें बचना चाहिए। थोड़ा सा पहले उसके बारे में ज्ञान लें। आपके आसपास में जो भी डॉक्टर हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टरी पेशे से संबंधित हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनसे जाकर मिलें, उनसे पूछें और उसके बाद ही उन सलाहों को मानें। नहीं तो कई बार ऐसी सलाहें होती हैं जो कि आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करा सकती हैं। पैथी जो भी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक की पैथी हो, वो सब अच्छी हैं, बट अगर कोई काबिल और जानकार डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है तो ही माने। व्हाट्सएप पे चलने वाले नुस्खों को ना माने, क्योंकि कल को अगर कोई दिक्कत होगी तो जिम्मेदारी उसकी लेने वाला कोई नहीं होगा। हम अगले सवालों की तरफ चलें उससे पहले हम अपील करना चाहेंगे, हमें यूं ही देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सर, आपको जन जागरण के मंच पे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के, और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि इसी तरीके से आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को मैं जितना जागरूक कर सकूं, जितना इन बीमारियों के बारे में आपको बता सकूं, उतना ही हम सबके लिए अच्छा है। और समाज में एक पॉजिटिव संदेश देने की मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी, और उसमें आप लोगों की सहभागिता जो है वो बड़ी अनिवार्य और बहुत ही लाभदायक रहेगी। सर, हार्ट की जांच कब शुरू कर देनी चाहिए? अमूमन अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर की है तो एक बार आपको अपने शरीर में बाकी अंगों के साथ साथ हार्ट का एक नॉर्मल ईसीजी ना, और उसके साथ एक लिपिड प्रोफाइल की फास्टिंग, खाली पेट की जांच ज़रूर करा के देखनी चाहिए कि शरीर के अंदर जो भी चीज़ है वो किस प्रकार से चल रही हैं। किसी भी जानकारी जो शरीर से रिलेटेड होती है उसको अगर आपको पता होगा तो आप उसको बेहतर मैनेज कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी बीमारी से पहले शरीर संकेत ज़रूर देता है। अगर वो चीज़ें हम पहले पकड़ लेते हैं तो उस बीमारी का इलाज करना कहीं ज़्यादा सरल होता है। सर, किडनी फेलियर डायलिसिस रोगियों के लिए क्या संदेश? किडनी फेलियर और डायलिसिस आजकल के ज़माने में एक काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रोग है। डायलिसिस के मरीज़ों को सलाह ये तो मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि उस डायलिसिस की आपकी जो भी फ्रिक्वेंसी है उसको मेंटेन रखें, समय समय पर अपने क्रिएटिनिन की जांच को कराते रहें, और ऐसे मरीज़ों को हार्ट की समस्याएं भी हो सकती हैं जिनका पंपिंग पावर कम हो सकता है। तो अगर आप लंबे समय से डायलिसिस के पेशेंट हैं तो एक ईसीजी और ईको करा के ये ज़रूर देख लें कि हार्ट का पंपिंग पावर कहीं आपके कम तो नहीं हुआ है। अगर डायलिसिस के बाद भी आपके हाथ पैरों में सूजन आ रही है या लेटने में आपकी सांस फूल रही है, आपको उठ के बैठना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत हो सकते हैं कि किडनी की लंबी समस्याओं की वजह से आपके हार्ट के ऊपर फर्क आया। सर, लखीमपुर जैसी जगह पे आप मानवता का दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत दिन से यहाँ पे खीरी नीट, कार्डियोलॉजिस्ट, इस तरह की मांगे चलती रही हैं
और आप आए हैं तो बहुत मतलब लोग राहत महसूस कर रहे हैं। तो खीरी की जनता को दिल की बीमारी से बचने के लिए सबसे बड़ा आपका संदेश क्या है? खीरी के जितने भी लोग हैं सब मेरे अपने लोग हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक स्वस्थ लाइफस्टाइल को अपनाएं। कितने भी आप बिजी हो, आप कोई भी काम करते हो, दिन में अपने लिए 1 घंटे का समय ज़रूर निकालें। नियमित व्यायाम करें, कम से कम आधा घंटा सुबह 1-1.5 किलोमीटर जो है वो वॉक करने ज़रूर जाएं। और किसी भी लक्षण जो कि मैंने बताए हैं अगर ऐसे हैं तो इनको नज़रअंदाज ना करें। अपने खाने को व्यवस्थित रखें, बाहर का खाना जितना कम से कम हो सकता है वो खाएं, और मोबाइल और इन सब चीज़ों से समय बचाकर थोड़ा सा परिवार के साथ समय बिताएं। वो आपके हार्ट को बहुत स्वस्थ रखेगा और डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत उतनी कम से कम रहेगी। फिर आजकल युवा देखा जा रहा गिर के कई इस तरीके की न्यूज़ें आ रही हैं, गिर के मर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसा हमारे लखनऊ में भी, लखीमपुर में भी कई बार हुआ। ऐसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा, कई हमारे नोन जो थे, जो चिकित्सा क्षेत्र के ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बंधु हमारे थे, उनके साथ ऐसा हुआ। तो यंग एज में सडन कार्डियक डेथ, जैसा कि मैंने बताया, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होना या कोई सडन अटैक आना जो कि दर्द हुआ पर समय पर चिकित्सा सेवा नहीं मिल पाई। और दूसरा, आजकल की गर्मियों में जो सबसे बड़ा एक दूसरा कारण है वो हीट स्ट्रोक का है। तो अपने आप को आजकल के मौसम में बहुत हाइड्रेटेड रखें, बहुत अच्छे से पानी पिएं और नमक की कमी शरीर में ना होने दें। ठीक है? बहुत धूप में नंगे सर चलना भी जो है वो हानिकारक हो सकता है। तो इस तरीके से बचें, सर को ढककर रखें और प्रचुर मात्रा में जो है फ्रूट्स का सेवन करें। यह आपको इन सब बीमारियों से बहुत बचाएगा। सर, आप इलाज के साथ इस जनपद में जागरूक मोड में भी हैं, तो चलते चलते आखिरी सवाल, क्या एनर्जी ड्रिंक, धूम्रपान, देर रात तक जगना हार्ट अटैक के लिए टाइम बम साबित हो सकता है? बिल्कुल, ये ऐसे टाइम बम हैं जो किसी भी समय फट सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपका लाइफस्टाइल जो है वो सुव्यवस्थित नहीं है, 7 से 8 घंटे की आपको नींद नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़, अगर यदि आप तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, ये सारी चीज़ें आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। तो ये ऐसे रीजंस हैं जो शायद आज से पहले ज़माने में नहीं थे, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हार्ट अटैक जो है वो युवाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाने लगा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल जो है वो स्वस्थ रहे, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, बाहर का खाना कम से कम रखें और जीवन को अपने परिवार के साथ, अपने जो प्रियजन हैं उनके साथ समय दें और उसको एंजॉय करिए। तो आप सुन रहे थे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्पर्श भल्ला को। अपील हमारी फिर वही, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।